अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इमरान खान को आज जितना उदास देखा, पहले कभी लोगों ने इतना नहीं उनको उदास देखा कि हालांकि बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, लेकिन आज का जो लम्हा था, आज की जो उनकी कैफियत थी वो बड़ी ही अजीब किस्म की थी। आज वो जब गाड़ी से उतरे हैं तो अरशद शरीफ के घर की तरफ बढ़े हैं तो मीडिया की बहुत बड़ी तादाद साबिक वजीर आजम इमरान खान के जो है उनसे मजीद पूछने के लिए, कुछ नई खबर लेने के लिए उनकी तरफ जब लपकी है तो आज इमरान खान बोल ही नहीं पाए। वो सवालों की बौछार में एक लम्हे को भी नहीं रुके। सहाफी चीख रहे थे कि किसने मारा है इन्हें, किसने मारा है इन्हें। सब इमरान खान ने खैर बस हल्का सा मुंह हिलाते हुए बस यही कहते हुए निकल गए, सबको पता है किसने मारा है, सबको पता है किसने मारा है, कहते हुए कर्ब और रंज में वो गुजर गए। चेहरा गमों की दास्तान सुना रहा था। इमरान खान जब अपनी टीम के हमरा अंदर गए तो वो तो उस मां को देखकर जिसने अपने शोहर और बेटे को वतन की हुर्मत पे कुर्बान कर दिया है, तो लेकिन खैर जालिमों ने इसकी आखिरी उम्मीद को भी छीन लिया। इसके अपने जनाजे को कंधा देने के लिए अब इसका लख्ते जिगर नहीं बचा। मौत की खबर थी लेकिन बेटे के जनाजे का कोई अता पता नहीं। बूढ़ी मां ने इस कर्ब में चिल्लाकर कहा, इमरान खान गवाह रहो, मैंने अपने दोनों बेटे इस वतन पे कुर्बान कर दिए हैं। इमरान खान देखें, इस कमरे की दीवारों पर ये तस्वीर मेडल्स मेरे बच्चों के हैं जिन्होंने हर मैदान में कामयाबी हासिल की। मेरे बच्चों के नसीब में शहादत थी। मैं और मुझ जैसी हजारों माएं इस मुल्क के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर चुकी हैं और मजीद कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। हमें मायूस ना करना। इस दुख और रंज और कर्ब के लम्हे को जो इमरान खान के लिए सहना आसान ना था। जुबान कंग रह गई। शिबली फराज, फैसल जावेद, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी और कुछ सहाफी भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन इस कार्ड को कोई सह नहीं पाया। गहरी खामोशी छा गई। फिर तमाम हिम्मत मजमा करते हुए इमरान खान की भराई हुई आवाज जो है गूंजी है। उसने इमरान खान ने कहा कि माँ जी, आपसे वादा करता हूं कि अरशद शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और कुछ दिनों में ही सब कुछ सामने आएगा। ऐसा ऐसा करके मजीद अभी जिस तरह के अखबारों से पता लग रहा है, किन्हीं के अखबारों से पता लग रहा है, और हर मामला जो हैं कुछ अरसे बाद क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अंधे कत्ल जो होते हैं वो उनको कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा ऐसा शवाहिद इकट्ठे करके तो ये जो एजेंसीज होती हैं ये असल बंदियों तक पहुंच जाती हैं। तो इंशाल्लाह यस इधर भी ऐसा ही होगा कि जल्द जल्द पता लगेगा कि क्या मामला हैं इसके पीछे। थोड़ा सा आपको अरशद शरीफ की फैमिली के बारे में बताता चलूं कि इनकी जो वालदा हैं उनको उनके लिए अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं, कि वो उनका बहुत ही बड़ा जिगरा है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े गम देख लिए हैं और इतनी मुश्किलात का सामना अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत से जिंदगी दे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी हैं। देखें कि अरशद शरीफ के जो वालिद थे वो मोहम्मद शरीफ जो है वो नेवी में कमांडर थे। 2011 में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। अरशद शरीफ के जो भाई मेजर अशरफ शरीफ जो है वो उनको पता लगा कि जी वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और वो वहां से बगैर सिक्योरिटी के बन्नू से वो निकल आए जी। तो रास्ते में दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया उन्हें। बाप बेटे की मैयतें जो हैं घर से इकट्ठी निकली। 2 भाई थे। अरशद शरीफ जो है वो कल के हादसे में वो शहीद हो गए हैं। तो बस ये जो माँ है ये यही दिन देखने के लिए कह लें कि जिंदा थी, और अल्लाह ताला ही इन्हें सब्र दे और हिम्मत दे। बस दुआ ही कर सकते हैं इन लोगों के। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक